Good morning, all of you. Chapter number 18, Analgesics and Antipyretics. First, what is analgesic? See, normally those are your paracetamol categories medicine, that is analgesic, antipyretic, crocin वगैरह, paracetamol, whatever. Normally paracetamol crude drug or paracetamol drugs having three pharmaceutical effects. First is analgesic, antipyretic and anti-inflammatory. Okay, paracetamol को तीन यूज रहते हैं. फर्स्ट एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर. जो भी हमें पेन सेंसेशन होता है, जो भी जैसे हमारा सर दर्द होता है, कोई बॉडी पेन होता है, व्हाटएवर, कोई पर्टिकुलर बॉडी पेन होता है, जो भी हमें तकलीफ होती है, ओके, दैट इज जो भी हमें पेन होता है, दर्द होता है, उसे वो रिलीव करता है. दैट मीन्स पेन किलर. ओके, दैट मीन्स painkiller means analgesic. Okay, analgesic means to relieve the pain. Okay, those are medicine which relieve the pain called as analgesic category medicine. Okay, so painkiller मतलब analgesic category. Now second, antipyretic. Antipyretic means क्या? Antipyretic means anti means opposite, against. Sorry, against. Okay. Anti means against and pyretic means antipyretic means those are medicine which reduce the body temperature up to normal, called as antipyretic. जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ओके, जैसे हम कहते हैं फीवर यानी क्या, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो जैसे हम मराठी में, हिंदी में उसे कहते हैं कोई ताप या फिर जो भी हमें फीवर आता है. ओके, सो जो हमारी बॉडी हॉटनेस प्रोड्यूस करती है. ओके, जो भी फीवर हमें ऑकर होता है, सो हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज होता है. ओके, सो उसे एंटीपायरेटिक ट्रीट करते हैं. एंटीपायरेटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, पायरेटिक मीन्स दोज आर पायरोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. ओके, एंटीपायरेटिक मीन्स those are medicine which decrease the body temperature up to normal, called as antipyretic. Okay, so paracetamol की फर्स्ट कैटेगरी देखी, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, हमारा पेन कम करता है, हमारा दर्द कम करता है. सेकेंड इज एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक मीन जो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होता है, जो हमें फीवर आया हुआ होता है. ओके, उसे ट्रीट करता है. एंड थर्ड category of paracetamol is anti-inflammatory. So anti means against and inflammatory, inflammation means swelling. Okay, जो सूजन आती है, कोई भी माइनर एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई वाउंड हुई, कोई जख्म हुई. ओके, हमें कोई पर्टिकुलर लगा है कुछ. ओके, सो वहाँ पर जैसे कोई जख्म होती है, कुछ लगता है, माइनर एक्सीडेंट होता है, तो हमारे बॉडी पर जैसे कुछ कट ऑकर होती है, ब्लीडिंग होती है, या फिर बोन ब्रेक होता है, या फिर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होता है. दैट मीन्स इन्फ्लामेशन. सो उस इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को वो ट्रीट करता है. दैट इज कॉल्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी. ओके, सो जनरली पैरासीटामोल हैविंग three properties. First is analgesic, means painkiller. Second is antipyretic, means reduce the body temperature up to normal. And third one is anti-inflammatory, means relieve the inflammation or treat the swelling. Okay, so let chapter number 18, analgesics and antipyretic. Okay, see, हमें इस
18 चैप्टर नंबर में एनाल्जेसिक्स मतलब क्या, उसकी कौन से मेडिसिन है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, वो वर्क कैसे करता है, और एंटीपायरेटिक के बारे में हमें स्टडी करना है. ओके, सो सी फर्स्ट व्हाट इज पेन. पेन मतलब क्या, जैसे पेन इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, पेन इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंजुरी, ओके, टू टिश्यू and indicates the onset or result of disease. पेन मतलब क्या होता है, कोई भी हमें यदि कोई इंजरी हुई, इंजरी जैसे कोई हमें वॉर्म हुआ, जख्म हुई, या फिर कुछ हमें तकलीफ हुई हमारे बॉडी को, या फिर हमारा माइनर एक्सीडेंट हुआ, कुछ हमें लगा, इन शॉर्ट एक्सटर्नली हमें कुछ फोर्सफुली हम जैसे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हुआ हमारे बॉडी को. ओके, सो जो इंजरी होती है उसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन डेट मीन्स पेन, जैसे हम कहते हैं सिम्टम्स. ओके, पेन ये क्या है, कोई हमें हमारी इंटरनल इंजरी रहे या हमारी एक्सटर्नल इंजरी रहे, उसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन पेन रहता है. मतलब जैसे कुछ हमें लगा या एक्सीडेंट हुआ या कुछ जख्म हुई, तो वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया पर पेन होता है, दर्द होता है. दैट मीन्स पेन इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, इन द सेंस वो फर्स्ट सिम्टम्स है, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑकर होती है, जिससे हमें पता चलता है जहाँ पर जिस एरिया पर हमें पेन हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ इंजरी हुई है, इसलिए पेन हो रहा है. ओके, सो पेन इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंजरी टू टिश्यू. ऑब्वियस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन टिश्यू, ओके, सेल टिश्यू, वहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया पर ऑर्गन या फिर एक्सटर्नली समथिंग स्किन या फिर पर्टिकुलर टिश्यू पर जहाँ पर इंजरी हुई है वहीं पर हमें पेन होगा. सो एंड इंडिकेट्स दी ऑनसेट और रिजल्ट ऑफ डिसीज. एंड ये वो जो पेन रहता है वो क्या इंडिकेट करता है, हमें कुछ तो डिसीज ऑकर हुआ है या फिर कुछ इंजरी ऑकर हुई है. ओके, इन मैन मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पेन, ओके, इन मैन मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पेन आर, जो हमारे नॉर्मली एनिमल्स में, मैन में जो मोस्ट कॉमन मतलब जो कॉमनली टाइप्स के पेन रहते हैं वो सी फर्स्ट हेडेक, हमारा सर दर्द करता है. फर्स्ट पेन इज, हम पेन के टाइप देख रहे हैं कॉमन. फर्स्ट इज हेडेक, देन न्यूरल्जिया. हेडेक तो आपको पता है हमारा हेड पेन होता है ड्यू टू समथिंग रीज़न, कोई ब्रेन रिलेटेड भी रीज़न रह सकता है, या फिर जैसे हमारे ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, उसके वजह से भी पेन होता है. या फिर ज़्यादा कोई एक्सर्शन हुआ, जैसे कभी कभार प्रॉपर हमारा डाइट नहीं हुआ, जैसे खाना नहीं खा पाया, उससे हमें न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मिलता नहीं है. ओके, सो उसके वजह से भी हेडेक होता है. एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर हेडेक. ओके, सो हम कॉमनली पेन के टाइप देख रहे हैं. फर्स्ट हेडेक, हमारा हेड पेन होता है. ओके, सर दर्द होता है. नेक्स्ट इज न्यूरल्जिया. सो व्हाट इज न्यूरल्जिया? न्यूरल्जिया मीन्स हमारा बर्निंग पेन होता है इन दी नर्व. हमारे जो नर्व्स रहते हैं, कैपिलरीज रहते हैं, वहाँ पर बर्निंग पेन सेंसेशन होता है. सी न्यूरल्जिया इज अ बर्निंग एंड ऑफ्टन सेवर पेन ड्यू टू एन इरिटेटेड और डैमेज नर्व. हमारे जो कैपिलरीज रहते हैं, नर्व रहते हैं, वो या तो डैमेज हुई हो रहती है, उसकी वजह से पेन, नर्व पेन ऑकर होता है. द नर्व में बी एनीवेयर इन द बॉडी. ओके, हमारे बॉडी में की कोई भी जगह की यदि पेन, नर्व यदि ब्रेक हुई है या कोई डैमेज हुई है, सो पेन हमें ऑकर होता है. दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल्जिया. नेक्स्ट टाइप ऑफ पेन इज visceral pain. So what is visceral pain? Visceral pain, that is, जो visceral pain होता है that results from the activation of nociceptors of the
पेल्विक और एब्डोमिनल विसेरा ऑर्गन्स, जो हमारे विसेरल ऑर्गन्स है एब्डोमिनल, पेल्विक, विसेरल स्ट्रक्चरल आर हाईली सेंसिटिव टू डिस्टेंशन, दैट मीन्स स्ट्रेच, जो हमारी स्ट्रेचिंग रहती है। इच्छेमिया, इच्छेमिया दैट मीन्स द लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, ओके, and inflammation, but relatively insensitive to other stimuli that normally evoke pain such as cutting or burning. So visceral pain means जैसे ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग पेन होता है या फिर इच्छेमिया के वजह से, इच्छेमिया में लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो, देन इन्फ्लामेशन जब ऑकर होता है, स्वेलिंग, सूजन ऑकर होती है, सो वो पेन, बट relatively insensitive to other stimuli that normally evoke pain such as cutting and burning. जैसे कुछ फॉर एग्जांपल हमारे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्किन पर कुछ कट हो जाता है या फिर जैसे बर्निंग होती है, जलन होती है, कुछ जैसे स्किन जल जाती है, सो जो पेन होता है दैट इज विसेरल पेन, ओके। नेक्स्ट इज क्रोनिक आर्थराइटिस पेन. Arthritis means joint pain. Okay, chronic arthritis means a chronic inflammatory disorder affecting many joints. जो हमारे joint नी पे रहता है, joint pains रहता है, that is chronic arthritis, including those in the hands and feet. Okay, in rheumatoid arthritis RA, the body's immune system, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम रहती है, it's अटैक इट्स ओन टिश्यू इंक्लूडिंग जॉइंट, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम रहती है वो अपने ओन टिश्यू पर अटैक करती है, हमारी जॉइंट्स पर. इन सेवरल केसेस इट अटैक्स इंटरनल ऑर्गन्स, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक आर्थराइटिस. इन शॉर्ट हमारे जॉइंट पेन्स. नेक्स्ट इज डिस्मोनेरिया. सो डिस्मोनेरिया मीन्स जो हमें क्रैम्प्स आते हैं, ओके, डिस्मोनेरिया मीन्स क्रैम्प्स एंड पेल्विक पेन विथ मेनिस्ट्रेशन, ओके, जो नॉर्मली फीमेल में मेनिस्ट्रेशन साइकिल रहती है, ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन साइकिल जो पेन ऑकर होता है, क्रैम्प्स, पेल्विक पेन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्मोनेरिया, ओके. इन दैट विथ कॉमन कॉजेज सच एज हेवी फ्लो, ब्लड फ्लो हेवी होता है, एंड पासिंग क्लॉट्स, हमारे ब्लड क्लॉट्स पासिंग होते हैं, यूरेटाइन थ्रू वगैरह, फाइब्रॉइड्स और इंडोमेट्रोसिस, ओके. सो मेनिस्ट्रेशन साइकिल दौरान जो ब्लड फ्लो होता है, क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स पासिंग होते हैं, जो क्रैम्प्स आते हैं, सो दैट पेन कॉल्ड एज डिस्मोनेरिया, ओके. नेक्स्ट इज लेबर पेन. लेबर पेन मीन्स एन पेन ड्यूरिंग लेबर इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल ऑफ द यूटेरस, ओके. हमारे यूटेरस के मसल का जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसका पेन, एंड बाय प्रेशर ऑन द cervix. This pain can be felt as a strong cramping in the abdominal grin and back as well as a feeling. Some women exercise pain in their sides or thighs as well, okay. So labor pain हमारे muscle pain related रहते हैं, okay. Next is पेन ऑफ कार्डियक मसल, हमारे कार्डियक मसल की पेन. नेक्स्ट विसेरल पेन, ओके. विसेरल पेन मीन्स जैसे जो ऑलरेडी डिस्कस किया ड्यूरिंग स्ट्रेचनिंग या फिर इच्छेमिया, दैट मीन्स इन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके. नेक्स्ट इन्फ्लामेशन वगैरह दौरान या फिर कटिंग एंड बर्निंग दौरान, ड्यूरिंग बर्निंग कटिंग जो पेन होता है दैट इज विसेरल पेन. नेक्स्ट इज सी. सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेन्स है कॉमनली. फर्स्ट हमने हेडेक देखा, देन न्यूरालजिया, नर्व पेन, क्रोनिक आर्थराइटिस मतलब जॉइंट पेन, डिस्मोनेरिया देखा, ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन साइकिल वाला पेन, देन लेबर पेन,
ओके, मसल्स वगैरह। नेक्स्ट इज विसरल पेन देखा, कार्डियक मसल पेन, ओके, एंड ओरिजिन पेन, प्रेशर ओरिजिन पेन एक्सेट्रा। सो विसरल पेन फॉर एग्जांपल अपेंडिटिस स्पाज्म, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, पेप्टिक अल्सर। जो हमारा पेप्टिक अल्सर रहता है और जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो थ्रोम्बोसिस मीन्स कोएगुलेशन जो प्रोसेस है, जहाँ या हमारा स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन है, मतलब जो हमारे मसल होते हैं वो उसका स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑकर हो जाता है। सो उसके दौरान का पेन। एंड सी व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मीन्स a sore that develop on the lining of the esophagus, stomach और small intestine। जो हमारे small intestine में stomach, esophagus, वहाँ पर लाइनिंग डेवलप हो जाती है पेनफुली। ओके, a sore that develop on the lining of the, जो हमारा स्टमक रहता है, esophagus रहता है, इंटेस्टाइन रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर की जो लाइनिंग है वहाँ पर पेन ऑकर होता है या फिर सोर डेवलप हो जाता है। ओके, पेन ऑकर हो जाता है। अल्सर ऑकर व्हेन स्टमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की स्टमक में जो लाइनिंग रहती है फॉर प्रोटेक्टिव पर्पज के लिए, वो हमारे एसिड मतलब स्टमक के एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से डैमेज हो जाती है प्रोटेक्टिव लेयर, इसके वजह से अल्सर ऑकर होता है। ओके, कॉजेस इंक्लूड बैक्टीरिया, एच पाइलोरी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी पेन रिलीवर्स इंक्लूडिंग एस्पिरिन। सो जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन मेडिसिन का मेजर साइड इफेक्ट है यदि आप कोई पर्टिकुलर पेशेंट ने कंटिन्यू 1 to 2 मंथ या फिर 1 to 3 मंथ कंटिन्यू एस्पिरिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया, इनटेक किया, तो उसका मेजर साइड इफेक्ट है पेप्टिक अल्सर। ओके, सो अवॉइड इट। ओके, बी केयरफुल, क्योंकि जो हमारा स्टमक, इसोफाइगस, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स रहती है वो डैमेज हो जाती है हमारे एचसीएल सिक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से। सो दिस इज द साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। सो दिस इज कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर। हमारी प्रोटेक्टिव लेयर लाइन डैमेज हो जाती है एचसीएल की वजह से, इन द सेंस हमारे स्टमक में एचसीएल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से पेन ऑकर होता है, पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ पेन्स कॉमनली डेवलप। नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ओके, हमने वो पेन देखा, कोई भी डिसीज ऑकर होता है या फिर कुछ इंजरी होती है तो हमें पेन ऑकर होता है, दिस इज वो फर्स्ट एक सिम्टम्स रहता है। आफ्टर दैट हमने वेरियस टाइप्स देखे पेन के, कॉमनली टाइप देखे। ओके, एंड ये कंडीशंस जो ऑकर होते हैं या हमारा एक्सटर्नल स्किन पेन, टेंडन, लिगामेंट वगैरह, मसल पेन, जॉइंट पेन। ओके, जो भी हमने देखे। सो analgesic can be categorized as, जो हमने पर्टिकुलर एरिया में के पेन देखे, जैसे हेड एक, वो हेड एक सिर्फ हमारे हेड में पेन होता है, बाकी जो हमारी बॉडी रिमेनिंग रहती है वहाँ पर पेन नहीं होता है। सो जो पर्टिकुलर एरिया में हमने पेन देखे, जैसे कि हेड एक देखा, नर्व मतलब हमारी कैपिलरीज में पेन देखा। ओके, जैसे हमारे पेप्टिक अल्सर वगैरह मतलब हमारे या इसोफेगस से रिलेटेड या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक रिलेटेड पेन देखा। ओके, सो दिस मीन्स जैसे लैबर पेन, मसल वगैरह पेन देखा। ओके, डिस्मोनिरिया में मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन ऑकर होता है। ओके, सो नॉर्मली वो स्टमक, बैक वगैरह
फेट वगैरह वहाँ पर पेन ऑकर होता है। सो एक पर्टिकुलर एरिया के पेन, कार्डियक मसल पेन, जैसे हमारा हार्ट या फिर हमारी चेस्ट पेन होना, विसरल पेन वगैरह। ओके, सो ये पर्टिकुलर जो पेन से जिस मतलब ऑर्गन में पेन ऑकर हो रहा है वो एक उनके वजह से जो हमें पेनफुल कंडीशन ऑकर होती है। सी फॉर एग्जांपल अपेंडिटिस। ओके, अपेंडिटिस कंडीशन ऑकर होती है। देन स्पाजम ऑफ ऑक्यूमेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का यदि कोई मस्कुलर पेन हो रहा है तो। नेक्स्ट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस ऑकर होती है। थ्रोम्बोसिस इन द सेंस कोएगुलेशन प्रोसेस ऑकर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कोई प्रॉपर ब्लड फ्लो हो नहीं रहा है। ओके, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो हो रहा है इच्छमिया वगैरह कंडीशन में, सो थ्रोम्बोसिस कंडीशन ऑकर हो सकती है। एंड यदि हमारे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया एस्पिरिन का मेजर साइड इफेक्ट सो पेप्टिक अल्सर ऑकर होता है। सो यदि एक्सेसिव अमाउंट में यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्टिमुलेट होता है या फिर रिलीज होता है, सो उसके वजह से हमारे इसोफेगस जो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी प्रोडक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है। सो उनके वजह से पेप्टिक अल्सर ऑकर होता है। ओके, ये थे पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन के पेन। नेक्स्ट इट इज़ नॉट वेल लोकलाइज, उनका प्रॉपर एक लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बट दिस इज सोमैटिक पेन। ओके, सो जैसे सोमैटिक इन द सेंस फॉर एग्जांपल होल बॉडी में, लेकिन एक रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन इन मसल, अभी मस्कुलर पेन हो रहा है तो पूरी जैसे हमारी पूरी बॉडी पेन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मसल पेन। नेक्स्ट इज जॉइंट पेन, जैसे कि हमारे नी का भी पेन हो सकता है जॉइंट पेन में, जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट से वहाँ पेन हो सकता है। सो पेन इन मसल्स, नेक्स्ट जॉइंट पेन, लिगामेंट, टेंडन्स एंड स्किन पेन। ओके, सो ये वेरियस जो टाइप्स है पेन के, सो ये कैसे ट्रीट करते हैं इज बेटर लोकलाइज, हिंस एनाल्जेसिक आर यूज टू गेट रिलीव फ्रॉम पेन। सो ये वेरियस टाइप जो पेन के वेरियस टाइप है जो दर्द है उनको ट्रीट करने के लिए, वो पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक यूज करते हैं। सो सी एनाल्जेसिक्स कैन बी कैटेगराइज एज फर्स्ट, एनाल्जेसिक के दो टाइप्स है जो पेन रिलीव करते टू रिलीव द पेन। फर्स्ट ट्रू एनाल्जेसिक, ट्रू एनाल्जेसिक को नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं और ऑपियोइड एनाल्जेसिक कहते हैं। ओके, देयर आर 3 सिनोनिम, ट्रू एनाल्जेसिक्स और नार्कोटिक एनाल्जेसिक और ऑपियोइड एनाल्जेसिक। ओके, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक रहते हैं दैट मीन टू रिलीव द पेन बाय प्रोवाइडिंग नार्कोसिस, जैसे कोई ओपियोइड वगैरह ना, जो गांजा वगैरह है, ये जो ड्रग है नशीले ड्रग, वो एक पर्टिकुलर एनेस्थेटिया जैसा प्रोड्यूस करके, जैसे नशा प्रोड्यूस करके पेन रिलीव करता है, मतलब हमें पेन का सेंसेशन नहीं होता है। सो इसे कहते हैं ट्रू एनाल्जेसिक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक और ओपियोइड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और फेब्रिफ्यूजेस। एनाल्जेसिक के दो टाइप है, फर्स्ट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, उससे ट्रू एनाल्जेसिक और ओपियोइड एनाल्जेसिक कहते हैं, मतलब ऐसे एनाल्जेसिक जो नशा प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से हमें पेन सेंसेशन नहीं होता है। एंड सेकेंड इज एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, उससे कहते हैं वो नशा प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए कॉल्ड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और फेब्रिफ्यूजेस। ओके, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और फेब्रिफ्यूजेस। सो लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ एनाल्जेसिक, दैट इज ट्रू एनाल्जेसिक्स। ट्रू एनाल्जेसिक्स मीन्स नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। See first the drugs which decrease sensitivity, okay, the drug which decrease sensitivity, जो हमारा सेंसेशन रहता है पेन सेंसेशन, जो जैसे हमें जो पेन होता है, जैसे हेडेक हो रहा है फॉर एग्जांपल, जो हमारा सर दर्द कर रहा है, ओके, सो उसका जो सेंसेशन है वो हमें सेंसेशन वो कम करना है बाय नार्कोटिक एनाल्जेसिक। यदि हमें सेंसेशन नहीं होगा तो हमें जो दर्द हो रहा है वो
फील नहीं होगा। ओके, सो नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या करता है, जो हमारा पेन का सेंसेशन रहता है वो सेंसेशन डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। मतलब हमें पेन का जो हमें दर्द होता रहता है वो सेंस नहीं हो पाता है। ओके, वो हमें सेंस नहीं होता है या हमें वो फील नहीं होता है। ओके, सो इसलिए हमें आराम मिल जाता है। सो ट्रू एनाल्जेसिक मतलब द ड्रग्स विच डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन बाय डिप्रेसिंग CNS, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज द पार्ट ऑफ CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, ट्रू एनाल्जेसिक्स। जो ट्रू एनाल्जेसिक से नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो क्या करते हैं, हमारे जो CNS है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ओके, उनको डिप्रेस कर देते हैं। उसके वजह से हमारा जो जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें पेन होता है वहाँ पर का सेंसेशन हमें सेंस नहीं होता है, फील नहीं होता है। ओके, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा जो कॉन्शियसनेस रहता है, हमारे होल बॉडी का जो कॉन्शियसनेस रहता है वो लॉस नहीं होता है, लेकिन हमारा सिर्फ CNS पेन के लिए डिप्रेस पर्टिकुलर एरिया में, जिस फॉर एग्जांपल हमें हेडेक हो रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, नशीले ड्रग जो पेन हो रहा है वो सेंसेशन नहीं होगा। ऐसे सिर्फ हमारा सेंसेशन डिक्रीज करके हमारी पेन रिलीव करती है। दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रू एनाल्जेसिक। ओके, द डेफिनेशन ऑफ ट्रू एनाल्जेसिक, द ड्रग विच डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन बाय डिप्रेसिंग CNS मतलब हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, जैसे हमारे स्किन पर कुछ भी टच होता है या फिर कुछ इंजरी होती है तो वो वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फिंगर को कोई इंजरी हुई तो हमारे फिंगर के जो टिश्यू है, जो मैसेंजर है, वहाँ पर कि मैसेंजर न्यूरॉन वो हमारे ब्रेन को मैसेज करेंगे एफरेंट कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया पर इंजरी हो रही है। सो हमारा ब्रेन उस फिंगर तक मैसेज सेंड करता है फिर से कि पर्टिकुलर एरिया पर इंजरी हो रही है, कोई जैसे कोई बर्निंग हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, सो वहाँ से हाथ हटा दो। दैट इज द इफेरेंट। सो ये जो मैसेंजर है, एफरेंट इफेरेंट सेंसेशन पर्टिकुलर एरिया में, ये डिक्रीज करते सेंसेशन थ्रू एनाल्जेसिया बाय प्रोवाइड narcosis. Okay, so the drugs which decrease sensitivity of pain by depressing CNS, that is the part of CNS, brain and spinal cord, without loss of consciousness are called analgesics. Simple है, ट्रू एनाल्जेसिया कोई नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं, उसे ऑक्वर्ड एनाल्जेसिक कहते हैं। वो सिर्फ नशीले एनाल्जेसिक रहती है, नशीली दवाई रहती है जो हमें दर्द के दौरान दी जाती है, उसके वजह से हमारा दर्द हमें महसूस नहीं होता है, फील नहीं होता है, सेंस नहीं होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक। सो दिस ड्रग्स इंक्रीज द कैपेसिटी टू टॉलरेंट पेन, जो हमें पेन, हमारे बॉडी के अंदर जो पेन होता है वो टॉलरेंट मतलब जैसे सहन करने की कैपेसिटी बढ़ाती है नशीले ड्रग। हमारे बॉडी में जो पेन रहता है वो एज इट इज रहता है, सिर्फ नार्कोटिक ये नशीले ड्रग से हमें वो पता नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में इस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है, सिर्फ हमारा वो सेंसेशन कम कर देता है। सो इसलिए पेन का जो टॉलरेंस रहता है, मतलब सहनशीलता जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ा देता है, क्योंकि पेन कितना भी हुआ तो हमें सेंसेशन होने वाला ही नहीं, क्योंकि हमने नशे वाली नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज़ की है। सो दैट इज इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड एज दिस ड्रग इंड्यूस स्लीप विच डज नॉट रिजेंबल नेचुरल स्लीप। सो नशीले ड्रग वो स्लीप प्रोवाइड कर देती है, उसके वजह से हमें पेन सेंसेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कफ साइरप, उसके वजह से कफ साइरप ये भी एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, उसके वजह से स्लीप आ जाती, स्लीप प्रोवाइड होती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक से, क्योंकि वो नशीला है। ओके, सो नशीले ड्रग में स्लीप प्रोवाइड होती है क्योंकि वो नशीले है और उसके वजह से हमें पेन सेंसेशन नहीं होता है।
सो विच डज नॉट रिजेंबल नेचुरल स्लीप, वो एक आर्टिफिशियल रहती है. दैट इज प्रोड्यूस नार्कोसिस अलॉन्ग विथ एनाल्जेसिक इफेक्ट. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर इफेक्ट. हमें पेन का सेंसेशन नहीं होता है, जो दर्द हमारे बॉडी में रहता है उसकी सिर्फ हमें फीलिंग नहीं रहती, उसका वो महसूस नहीं होता है सिर्फ, क्योंकि हमें नशीला एनाल्जेसिक प्रोवाइड किया गया है. They are called narcotic analgesic. The word narcotic is derived from Greek word. The Greek word है narcon means ड्रॉसिनेस. जैसे ड्रॉसिनेस मीन्स क्या, जैसे कोई भी नशे या फिर अल्कोहल है, ओके, अल्कोहल गांजा हेरोइन, ये जो नशीले ड्रग्स है उसके वजह से क्या आता है, ड्रॉसिनेस आता है. मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक नींद आती है या फिर हम एक अलर्ट फेज में नहीं रहते, वॉट एवर, ड्रॉसिनेस ऑकर होता है उसके वजह से. ओके, द फर्स्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक डिस्कवर वॉज मॉर्फिन. जो फर्स्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक थी डिस्कवर वॉज मॉर्फिन, ओके, एज एन अल्कलॉइड विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम. मॉर्फिन ये फर्स्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक थी, वो ओपियम से सेपरेट किए. आइसोलेटेड मतलब सेपरेट. हिंस एनाल्जेसिक ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपियोइड और ऑपिएट एनाल्जेसिक. ओके, जो फर्स्ट नार्कोटिक एनाल्जेसिक थी वो मॉर्फिन थी और वो मॉर्फिन ओपियम से सेपरेट की थी, इसलिए उसे ऑपियोइड एनाल्जेसिक भी कहते हैं. सी क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. इट इज क्लास फर्स्ट naturally occurring, for example morphine and its analog. Example morphine and codeine. codeine हमारे नॉर्मल कफ साइरप में कंटेंट रहता है. morphine, codeine. सेकेंड टोटली सिंथेटिक ड्रग, जो हमारे नेचुरली नार्कोटिक एनालिसिस थी, मतलब नशीले ड्रग्स थे नेचुरल सोर्स से. उसका एग्जांपल है मॉर्फिन एंड कोडीन, इसे हमने ओपियम से सेपरेट किया है. नाउ टोटली सिंथेटिक ड्रग, जो सिंथेटिक ड्रग्स है, फर्स्ट मॉर्फिन एंड एनालॉग्स, फॉर एग्जांपल लिवोफेनॉल. सेकेंड सब क्लास ऑफ टोटली सिंथेटिक बेंजोमॉर्फिन एनालॉग्स, फॉर एग्जांपल पेंटाजोसिन. क्लास 3 फोर phenylpiperidine analog, for example pethidine. Class 4 phenylpropylamine analog, for example methadone, dextropropaxine. So this is the classification of narcotic analgesics. Narcotic analgesics are mainly used to relieve moderate to severe pain. जो moderate to severe pain रहता है उसमें हम narcotic analgesic यूज कर सकते हैं. जैसे नशीला दवाई या फिर कोई नशीली कोई भी जो पर्टिकुलर ड्रग्स रहते हैं उसके वजह से हमें कितना भी पेन हो वो सेंसेशन नहीं होता है. सो दे आर ऑल्सो यूज टू सप्रेस नॉन प्रोडक्टिव कफ, दैट इज एंटीटूसिव. नार्कोटिक एनाल्जेसिक हम एज अ एंटीटूसिव भी यूज करते हैं. एंटीटूसिव मीन्स रिलीव द कफ, जो कफ जो हमें सर्दी जुकाम होता है, जो कफ होता है, ओके, सो उसे रिलीव करने के लिए भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूज करते हैं. जैसे कोडीन वगैरह हमारे कफ साइरप में वही रहता है, ओके, नार्कोटिक एनाल्जेसिक. सो वो कफ भी रिलीव करते हैं एंड टू इंड्यूस स्लीप. जैसे कफ साइरप की वजह से नींद आती है, ड्रॉसिनेस ऑकर होता है, सो टू इंड्यूस स्लीप इन प्रेजेंस ऑफ पेन, टू कंट्रोल डायरिया, वो डायरिया भी कंट्रोल करता है. देयर यूज इन लिमिटेड ड्यू टू एडिक्टिव प्रॉपर्टी. ये इनके एडिक्टिव प्रॉपर्टीज है, मतलब जैसे नशीला ड्रग्स के थ्रू पेन का सेंसेशन नहीं होता है, वैसे एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टी मतलब कफ रिलीव करता है एंड डायरिया भी कंट्रोल करता है. दैट इज द एडिक्टिव प्रॉपर्टी. रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, हमारे रिस्पायरेटरी को डिप्रेस करता है, जैसे टू इंड्यूस स्लीप, ओके, जैसे स्लीप में हमारा रिस्पायरेशन कम हो जाता है, सो स्लीप प्रोवाइड करता है वो नशीले ड्रग्स.
एंड थर्ड इज डिक्रीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी लीडिंग्स टू कॉन्स्टिपेशन। ओके, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टेशन जीआईटी ट्रैक्ट की मोटिलिटी रहती है, मूवमेंट रहती है, वो डिक्रीज करता है। ओके, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, एडिशनल प्रॉपर्टीज या फिर देयर यूज इन लिमिटेड ड्यू टू, ये इनकी कैटेगरी यूजेस है नार्कोटिक एनाल्जेसिक की। ओके।